चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए घंटी के बटन को दबाएं। तो आज हम भूगोल के जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है दिन रात मौसम परिवर्तन, दिन रात की अवधि में अंतर। तो इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। इसको आपने ध्यान से समझना है, जिससे इसको समझेंगे भी पृथ्वी में घूर्णन गति किसे कहते हैं, दैनिक गति, फिर इसको आगे परिक्रमण व या वार्षिक गति। अगर गतियों की बात की जाए तो दो भागों में बांटा गया है पृथ्वी की गति को। एक गति का नाम है घूर्णन गति या दैनिक गति, और इसी प्रकार दूसरी का नाम है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। अब देखो, इसमें घूर्णन गति किसे कहते हैं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं, इसको समझेंगे अपने। घूर्णन गति के लिए एक छोटा सा उदाहरण दें तो आपने किसी फुटबॉलर को देखा होगा भी अपनी उंगली के ऊपर एक ही बिंदु के ऊपर उस बॉल को यूँ घुमाता है। तो वो जब घुमाता है एक ही बिंदु पर ही घूमती है वो बॉल, तो उस बॉल को घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी है जो एक अक्ष पर घूमती है, एक बिंदु पर घूमती है, उसे क्या कहा जाता है, घूर्णन गति या दैनिक गति। इसी प्रकार ये घूर्णन गति या दैनिक गति का जो समय है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है, पूरा चक्कर एक कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटा या 23 घंटे और 56 मिनट में एक चक्कर है जो पूरा करती है। तो इसी प्रकार जो इसका दूसरा नाम होगा परिक्रमण, दूसरा भाग है जो परिक्रमण। एक आपको परिभ्रमण भी मिलेगा, परिभ्रमण। तो परिभ्रमण भी किसे कहते हैं, घूर्णन को ही कहते हैं। तो परिक्रमण गति की बात कर रहे थे अपने। परिक्रमण गति मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। वार्षिक गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 6 घंटे के अंदर पूरा करती है। अब जब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये गोलाकार अवस्था में नहीं लगाती। तो इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा ये अंडाकार आकृति में जो है कि चक्कर लगाती है। तो एक 6 महीने तक, 6 महीने में तो ये क्या है कि फिर सूर्य से दूर जाएगी, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये क्या है, सूर्य के पास आएगी। तो इस तरीके से इसका ये जो है चक्कर है पूरा होता है, और पूरा होने का जो समय है इसका 365 दिन और 6 घंटे। तो देखो अब जो है कि जब पृथ्वी है जो सूर्य से दूर होगी उस अवस्था को कहते हैं अपसौर। तो सूर्य से पृथ्वी जब दूर होकर घूमेगी, इससे दूर होगी, तो उसे कहेंगे अपसौर। ये अवस्था आती है 4 जुलाई को। इसी प्रकार यूं घूमते घूमते जब ये सूर्य के बिल्कुल पास होगी तो उसे कहते हैं उपसौर, और ये होता है 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। इस प्रकार हमने जो सूर्य की गति के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन किया। पृथ्वी के है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसका समय है जो 23 घंटा और 56 मिनट, 23 घंटा और 56 मिनट। उसी प्रकार दूसरी अपने पढ़ा परिक्रमण या वार्षिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ये जो परिक्रमण गति है ये 1 साल में पूरी होती है। ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी वो 1 साल मतलब 365 दिन और 6 घंटा। अब 6 घंटे की अपने बात करें, इस 6 घंटे की बात करें तो 1 साल में 6 घंटे बढ़ रहे हैं। 1 साल में कितने घंटे बढ़ रहे हैं, 6 घंटे। तो इसी प्रकार 2 साल में फिर अगले साल फिर 6 घंटे बढ़ गए, फिर अगले साल फिर 6 घंटे बढ़ गए, और फिर अगले साल फिर 6 घंटे बढ़ गए। तो 6 और 6 12, फिर 6 और 6 12, दोनों मिलाए 24 घंटे। 24 घंटों का होता है एक दिन। 24 घंटों का क्या होता है, एक दिन। अब हर चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा, हर चौथे वर्ष क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो अब ये एक दिन जो बढ़ेगा वो कहाँ जाएगा, तो हर लीप वर्ष कहते हैं, जैसे हर 4 वर्ष बाद में, हर 4 वर्ष बाद में जो फरवरी है, जो फरवरी है
वो कितने की हो जाती है? 29 की। कब होती है? हर 4 वर्ष बाद। तो वो जो एक दिन फरवरी का बढ़ता है तो वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका समय नोट किया गया है 365 दिन और 6 घंटे। और ये 6 घंटे, पहले साल 6 घंटे, फिर दूसरे साल 6 घंटे 12 हो गए, फिर तीसरे साल 18 हो गए और चौथे साल जाकर ये कितने हो गए? 18 और 6 24 हो गए। तो 24 घंटे मतलब एक दिन। एक दिन 365 तो ये हो गया और एक दिन ये हो गया। तो ये कब बढ़ रहा है? चौथे साल जाकर बढ़ रहा है। तो अब इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये किया जाता है किसमें? फरवरी में। हर चौथे वर्ष, हर लीप वर्ष, अगर कहें लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। और जो एक दिन बढ़ता है हर 4 साल में वो कहाँ जोड़ा जाता है? फरवरी में जोड़ा जाता है। उसी में हम अब दिन रात की जो अवधि है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने पहले गतियों की, पृथ्वी की गति है जो उसके बारे में अध्ययन किया। अब दिन रात के बारे में अध्ययन करेंगे। एक जो दिन रात की अगर बात करें तो जैसे अगर बात की जाए तो सर्दियां होती हैं तो उस सर्दियों के दौरान क्या है कि रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। जैसे ही धीरे धीरे गर्मी आती है, जैसे जून जुलाई का जो महीना आता है उसमें क्या है कि जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे क्या है दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को अपने समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। देखो तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी है, इसे पृथ्वी मानेंगे अपने, और एक टॉर्च के माध्यम से टॉर्च को अपने सूर्य मानेंगे। और ये जो बीच की रेखा है जो बिल्कुल बीच में से होकर गुजर रही है, तो पृथ्वी फुटबॉल की तरह गोल है। पृथ्वी है जो फुटबॉल की तरह क्या है? गोल है। गोल होने की वजह से क्या है कि जो इसके सूर्य के बिल्कुल सामने वाला जो भाग है उसमें तो क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। और इसके दूसरी साइड जो भाग है वहाँ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। इस भाग में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो क्या है कि 24 घंटे के अंदर अपने पृथ्वी अपना एक जो घूर्णन है, एक चक्कर जो पूरा करती है 24 घंटे में। कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में। तो इस तरीके से ये जब इसके सामने आएगा भाग और ये धीरे धीरे घूमती हुई 24 घंटे के अंदर अपने जो है कि घूमेगी, एक चक्कर पूरा करेगी, तो ये वाला भाग जो पीछे हो जाएगा और ये वाला भाग है जो इसके सामने वाला भाग है इसके पीछे चला जाएगा और पीछे वाला भाग है जो इसके सामने आ जाएगा। अगर अनुमान लगाओ कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो क्या होता? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो ये वाला जो भाग है इस भाग में तो हमेशा प्रकाश होता बिल्कुल, और इसके जो दूसरा भाग है वहाँ पर क्या होता? हमेशा ही क्या होता? अंधेरा होता। तो ये प्रकाश वाले ही भाग में क्या है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग में क्या होगा? जीवन होगा, प्रकृति होगी, वनस्पति होगी, जीव जंतु होंगे। तो इस भाग में तो होंगे, पर इस भाग में क्या होगा? इस भाग में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जहाँ नहीं होता वहाँ न तो जीवन होता है न प्रकृति होती है, कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा होता। तो जैसे अब यहाँ पर जीवन है, सब कुछ है, तो अब मानो कि अगर यहाँ प्रकाश होता तो आज के यहाँ पर अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो यही प्रकाश होता, यही जीवन होता, यही जीव जंतु होते, प्रकृति होती, सब कुछ होता, इधर कुछ भी नहीं होता। तो कोरोना भी इधर ही होता, कोरोना है वो भी इधर ही होता, इधर नहीं होता। तो इसी प्रकार क्या है कि अभी अगर अब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है तो 24 घंटे में एक जो अपना चक्कर पूरा कर रही है, तो क्या है कि ये वाला भाग कहाँ हो जाएगा? इसके विपरीत साइड में हो जाएगा, छायावर्ती भाग में, और छायावर्ती भाग वाला जो है इस सूर्य के सामने आ जाएगा। तो इस समय जब जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर तो क्या होगा? दिन होगा, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होगा वहाँ क्या होगी? रात होगी। इसी प्रकार से ये जो बीच का जो मुख्य भाग है, जो ये जो भाग है, इस भाग के क्या है कि इस भाग को क्या कहेंगे? जहाँ से सूर्य में इधर तो सूर्य के
सामने वाले भाग में तो है प्रकाश, और इसी लाइन के दूसरी भाग में क्या है, इसी भाग में क्या है, अंधेरा, दूसरे भाग में। तो इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है प्रकाश वृत्त, प्रकाश वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इसी में अगर आगे अगर अपने समझे तो उसी के अंदर अपने आगे समझे तो जैसे हमने ये बनाई पृथ्वी, ठीक है, ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री। फिर इसी प्रकार से ये आगे यूं है जो अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश के जो दक्षिण में है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार अगर अपने बात करें तो इसे अपने जो है क्या कहेंगे, सूर्य। सूर्य कहेंगे। तो सूर्य का प्रकाश क्या है कि भी इसके सामने जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, देखो एक अपने कह सकते हैं जो विषुवत रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो इसी प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ पर भी सीधी पड़ेंगी, यहाँ पर भी सीधी पड़ेंगी, तो 12-12 घंटे के दिन और 12-12 घंटे की रात, इस तरीके से होना था। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी अपनी है वो 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि अब देखो 12-12 घंटे की दिन और 12-12 घंटे की रात पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है क्या, नहीं है। तो इस चीज़ को समझेंगे भी अगर ऐसा होता, ऐसा अगर होना था ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, इस वजह से नहीं है। इसी में अगर अपने आगे देखें तो ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस तरीके से ये उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। फिर ये है इक्वेटर, इसका भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। इसी आधार पर अगर बात की जाए तो फिर इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे हम। इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे। साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है, इक्वेटर है वो ये है, तो इस तरीके से ये 0 डिग्री अक्षांश है, जीरो डिग्री अक्षांश, और ये आ गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये आ गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और जैसे जैसे ये देखो फिर इधर ये आ गया,
तो इसमें क्या है, देखो जब सूर्य का जो प्रकाश है, अगर हम एक लाइन आपने हमेशा पढ़ते हैं अपने भाई, भूमध्य रेखा है जो या विषुवत रेखा है जो, उस पर सूर्य की किरणें क्या है, हमेशा सीधी पड़ती हैं। तो 12 घंटे का तो वहाँ पर होगा दिन, और वहीं पर 12 घंटे की क्या होगी, रात। तो इस चीज़ को, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो इस पर क्या है कि अभी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। अब सूर्य की बात करें, सूर्य के क्या है कि पृथ्वी चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर दूसरी गति की बात की जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, घूमती है। तो 23.5 डिग्री साथ में झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और साथ में क्या करती है, घूर्णन करती है। जब पृथ्वी का जो अगर बात की जाए भाग, जो इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, मतलब उत्तर की ओर जाएगा, उत्तरायण होगा, उत्तर की ओर जाएगा, कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, या उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे उत्तरायण होगा, सूर्य उत्तरायण होगा, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, दिन क्या हो जाएंगे, लंबे, दिन क्या हो जाएंगे, लंबे। और उसी समय जब सूर्य उत्तरायण होगा और उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में तो दिन लंबे होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएंगे, दिन छोटे हो जाएंगे, दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर बात की जाए कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा, जैसे जैसे सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, सूर्य की बात करें तो जैसे जैसे दक्षिणायन होगा, वैसे वैसे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो दिन क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और रातें क्या होती जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगा, रातें, इसमें दिन जब उत्तरायण होगा तब तो दिन क्या होंगे, लंबे, और रातें क्या होंगी, छोटी। जब दक्षिणायन होगा तो रातें तो क्या हो जाएंगी, लंबी, और दिन क्या हो जाएंगे, छोटे। और इसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा, जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे लंबे, और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी। तो इस प्रकार सूर्य क्या है कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या है कि दिन रात का अपना एक जो है क्रम चलता रहता है। तो अगर बात की जाए सूर्य की, देखो ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, मतलब कर्क रेखा पर चमकेगा, कर्क रेखा तक पहुँचेगा, तब तक मान लो यहाँ मार्च के महीने में, मार्च में क्या होगा, सूर्य है जो कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, और धीरे धीरे मार्च के बाद ये कहाँ जाएगा, उत्तरायण। जून जुलाई, जून में क्या होगा कि ये अपने कर्क रेखा पर चमकेगा। जैसे जैसे ये उत्तरायण होगा, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में जो है कि दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे यहाँ से ये फिर दक्षिणायन होता होता यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश पे, तो भूमध्य रेखा पे। तो सितंबर में क्या होगा, सितंबर में आते आते क्या होगा, फिर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बराबर हो जाएंगे। फिर धीरे 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 ये सूर्य है जो दक्षिणायन होने लगेगा। जैसे दक्षिणायन होगा वैसे ही तो दक्षिणी गोलार्ध में जो रातें होंगी वो क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, दिन क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। बिल्कुल इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। अगर दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी होंगी तो उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी होंगी। तो इस प्रकार हमने दिन और रात के समय का, दिन और रात को क्या किया, परिभाषित किया। और इसको तो हम दिन और रात के
रात ही के अंदर अपने आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो टॉर्च है जिसे हमने सूर्य माना, और ये जो पृथ्वी है इसे दो भागों में जो बीच की रेखा है इसको नाम दिया गया प्रकाश वृत्त। ठीक है, इस सूर्य के जो सामने जो भाग है उस भाग में क्या होता है भी हमेशा प्रकाश रहेगा, और दूसरे भाग में क्या होगा अंधेरा या रात होगी। तो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर क्या होती है घूमती है। 24 घंटे के अंदर ये अपना चक्कर है जो क्या करती है पूरा करती है। तो इस जो भाग सूर्य के बिल्कुल सामने 6 घंटे बाद अगला जो है दूसरा पार्ट जो इसके छायावर्ती भाग है वो इसके सूर्य के क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। देखो जब जो भाग सूर्य के सामने है, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस पर लंबवत पड़ती हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो वैसे वैसे क्या दिन बड़े होते जाएंगे और रातें क्या होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे अपने तो क्या होगा तो दिन बड़े और रातें छोटी। जैसे दिन की बात करें तो 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रातें। इसी प्रकार से उत्तरायण होगा तो इसी तरीके से उत्तरायण होगा तो 20 घंटे का दिन और 4 घंटे की रातें। इसी प्रकार अपने दक्षिणी गोलार्ध की ओर आएंगे तो फिर इधर जब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होगा सूर्य तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होते जाएंगे छोटे और रातें क्या होती जाएंगी लंबी। तो इसी प्रकार अगर बात की जाए तो आपके दिमाग में एक ये बात भी आ रही होगी कि क्या ये दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन हमेशा रातें हमेशा लंबी होती हैं। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर क्या करती है परिक्रमा भी करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। तो उसको अपने देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये बीच में हमने एक सूर्य बनाया, ये इस रेखा को अपने का करक रेखा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी तरफ अपने ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब इसमें अपने दक्षिणी गोलार्ध में दिखाएंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसी प्रकार अपने यहाँ दिखाएंगे 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी प्रकार अपने यहाँ दिखाएंगे इक्वेटर, इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं जो अपने 21 मार्च को, इसी प्रकार भूमध्य रेखा पर दोबारा अगर बात करें तो अपने तो 23 सितंबर। ठीक है, इसी प्रकार अगर कर्क रेखा पर बात की जाए तो यहाँ पर कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर बात की जाए तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो 21 जून और मकर रेखा की अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर। देखो अब सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर गिरेंगी, लंबवत गिरेंगी, ये कर्क रेखा अपने तो 21 जून को गिरेंगी। तो धीरे धीरे जैसे फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। देखो इधर इस तरह।
अब आपको यूँ लग रहा होगा अभी यूँ तिरछा कैसे, ये टेढ़ा कैसे घूम रहा है, तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। तो इसके बाद जब यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून, फिर यूँ घूमते हुए फिर ये 23 सितंबर को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर फिर इसकी किरणें जो है सीधी गिरेंगी। फिर 6 महीने बाद देखो 21 जून, फिर आगे चलकर 22 दिसंबर को जो है कि इसकी सीधी किरणें हैं जो कहाँ पड़ेंगी, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर। और इस प्रकार फिर ये दक्षिणायन हो गया, यहाँ उत्तरायण है। फिर धीरे धीरे ये कहाँ आया, विषुवत रेखा पर आया। फिर विषुवत रेखा से आगे फिर कहाँ गया, दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा पर दक्षिणायन हो गया। फिर यहाँ से वापिस दक्षिणायन होकर फिर वापिस ये 21 मार्च को कहाँ गया, विषुवत रेखा पर दोबारा आ गया 0 डिग्री अक्षांश पर। तो फिर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। इस प्रकार जो दिन और रात का जो है समय का चक्कर चलता है। तो इसी प्रकार हमने इसको समझा, अभी दिन रात कैसे बनते हैं और इसकी अवधि कितनी है। अब अपने जो इसी में आगे अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो है मौसम में आगे हम मौसम परिवर्तन से संबंधित कुछ थोड़े से फैक्ट की देखेंगे। मौसम परिवर्तन का जो ये डायग्राम के माध्यम से अपने समझेंगे। देखो ये सूर्य के चारों ओर जो है परिभ्रमण करती है, क्या परिक्रमण करती है पृथ्वी, चारों ओर इसके चक्कर लगाती है सूर्य के। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें क्या है कि मौसम परिवर्तन का इसी में महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य की किरणें हैं जो 21 मार्च के दिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर पड़ती है 21 मार्च को। कब पड़ती है, 21 मार्च को। तो इस समय जब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध प्लस में दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में तापमान क्या रहता है, समान रहता है। जितना तापमान उत्तरी गोलार्ध को मिलेगा उतना ही तापमान दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा। इसलिए क्या है कि भी दोनों में ही इक्वल तापमान रहता है, तो इसलिए एक जैसा तापमान रहता है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बसंत विषुवत। क्या कहते हैं, बसंत विषुवत। फिर जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते जो सूर्य है वो उत्तरायण होने लगता है। क्या होने लगता है, उत्तरायण होगा। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किस पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर ये पड़ेंगी। जैसे जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगी, सूर्य उत्तरायण होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ने लगेगी। और 21 जून आते आते जो है कि सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ेंगी, कर्क रेखा पर। जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी 21 जून, वैसे वैसे क्या है कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे दिन तो होंगे उत्तरी गोलार्ध में क्या, बड़े, और रातें क्या होंगी, छोटी। इसी प्रकार धीरे धीरे फिर कर्क रेखा पर कर्क रेखा से जो दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर क्या होंगी, लंबवत पड़ेंगी। तो फिर वो जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ेगा तो वैसे वैसे सूर्य का जो वहाँ का टेम्परेचर है वो कम होता रहेगा। तो कर्क रेखा से जब दक्षिणायन होगा और विषुवत रेखा पर आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या तापमान कम होगा और दक्षिणी गोलार्ध की ओर तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब विषुवत रेखा पर आएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितना टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध को मिल रहा था उतना ही टेम्परेचर दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा। तो इस प्रकार अब धीरे धीरे उत्तरायण से अब दक्षिणायन होगा, धीरे धीरे दक्षिणायन होता जाएगा। और जैसे जैसे आगे 22 दिसंबर आते आते जो है सूर्य की किरणें हैं जो मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो उस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगी, सर्दी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी। अगर कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी की ऋतु होगी, गर्मी का मौसम होगा। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी।
और इसे सर्दी की ऋतु आ जाएगी 22 मार्च। यहाँ से जो है 21 सितंबर जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तब उसे कहेंगे सर्द विषुवत। फिर धीरे धीरे जो है कि सूर्य दक्षिणायन होगा और मकर रेखा पर चमकेगा। सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ेंगी किस पर, मकर रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगी, गर्मी सर्दी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। तो इस माध्यम से हमने मौसम परिवर्तन को समझा और पृथ्वी की गतियों को समझा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है किस प्रकार से परिक्रमण करती है और घूर्णन करती है, दिन रात को की अवधि को समझा। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।